मेरे डीज आते थे, सीज आते थे, लेकिन व्हेन आई एम्प्लॉयड द राइट अप्रोच, मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, मैंने एक पैटर्न को समझा, एक कॉन्सेप्ट को समझा, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को समझा, उसके बाद इट बिकेम रियली इजी फॉर मी। ठीक है। अब क्या कहते हैं, मेरा अपना पर्सनल 2-3 साल का एक्सपीरियंस है विद टीचिंग। मैंने फिजिक्स भी सिखाई है पिछले पूरे साल, और अब मैं मैथ्स भी सिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी मैथ्स सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक और बच्चे की भी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई थी IGCSE मैथ्स में। ठीक है। तो दिस कोर्स विल बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। आई विल मेक श्योर देर इज़ नो कन्फ्यूजन। आई विल पॉइंट आउट ईच एंड एवरीथिंग, अच्छा ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। अगर मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा भी, आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस नो दैट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अपना इंटरेस्ट थोड़ा वो करना है। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, इट इज़ क्रूशल कि यू गाइस आर ऑलवेज फॉलोइंग अलॉन्ग। ठीक है। अब आप एएस में आ गए हो, बच्चे तो आप रहे नहीं हो। ठीक है। ओ लेवल से ए लेवल का जंप बड़ा होता है। अब आप बहुत से लोग यहाँ पे गाड़ी चलाना शुरू हो गए होंगे, बहुत से लोग जो है वो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर गए होंगे। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इट इज़ टाइम कि यू आर होल्डिंग योर ओन सेल्फ अकाउंटेबल। ठीक है। मैं ऑब्वियसली होमवर्क वगैरह इन द सेंस नहीं दूंगा कि लाइक कुछ स्ट्रिक्टनेस होगी, लेकिन आई टेल यू गाइस कि अच्छा इतने 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 सवाल जो हैं वो सॉल्व करने हैं, यू गाइस हैव टू डू इट। ठीक है। और एक और जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है विद मैथ्स कि इट इज़ प्रैक्टिस। इट इज़ प्रैक्टिस, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रैक्टिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स। लेकिन एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एंड नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है। तो वो हम खैर साथ साथ देखेंगे। आज जो है मैं एक बहुत सिंपल और इजी और काफ़ी एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी चैप्टर से बहुत लिंक होता है, डिफरेंशिएशन से लिंक होता है, इंटीग्रेशन से लिंक होता है। ठीक है। और ये मैथ्स का एक बहुत बड़ा बेसिक है विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट रिवॉल्व्स अराउंड ग्राफ्स। ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह उससे शुरू करेंगे, बट आई वांट यू गाइस टू बी फोकस्ड। ठीक है। एंड आई वांट यू गाइस टू स्टे विद मी। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, शुगर लगेगा, हम साथ साथ क्या कहते हैं, कोई और भी तुम लोग के सवाल होंगे तो यू गाइस कैन आस्क मी। ठीक है। और इंशाल्लाह आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, आई गो स्लो, आई मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ठीक है। और क्या कहते हैं, आई मेक श्योर कि एक भी बच्चा ऐसे नहीं जा रहा है जो कहे यार मुझे आज कुछ समझ नहीं आई। ठीक है। हर किसी को हर चीज़ समझ आएगी, ओनली इफ यू पे अटेंशन। ठीक है। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ एएस लेवल मैथ्स, और इसमें से बहुत सी चीज़ें ओ लेवल से रिपीट हो रही होंगी, विच आई विल रिपीट, ताकि जिनके बेसिक्स वीक हैं उनको कोई मसला ना हो। ठीक है। अगर आपका ओ लेवल अच्छा नहीं भी गया, डू नॉट वरी। ठीक है। रिजल्ट आ रहा है बाय द वे, महीने से कम रह गया। लेकिन क्या कहते हैं, अगर अच्छा नहीं भी गया तो डोंट वरी, आई मेक श्योर आपका एएस अच्छा जाए। हमारा एम है परफेक्शन, हमारा एम है फुल मार्क्स। हमारा एम ये नहीं है कि हमें बस पास होना है, हमें बस ए लेना है, बी लेना है, हमारा ये एम नहीं है। यहाँ जो जो बच्चा है उसका एम है डिस्टिंक्शन और फुल मार्क्स, उसके अलावा कोई एम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो एएस लेवल मैथ्स है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर इज़ P1 एंड देयर इज़ M1। ठीक है। जो आपका P1 है, at least these two are the most common choices in AS। ठीक है। और यही हम कवर करे होंगे। P1 आपकी प्योर मैथ्स है, इसमें आपकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें, वेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और जो M1 है, इट इज़ नॉट बेस्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिक्स, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक फिजिक्स। ठीक है। इट इज़ मोर मैथ्स ओरिएंटेड, लेकिन इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे। और जिनकी फिजिक्स नहीं है, जिन्होंने ओ लेवल में भी नहीं ली, डू नॉट वरी, आई विल मेक श्योर आपके इसमें फुल मार्क्स हैं। इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा आसान है, और उस बच्चे के लिए और ज़्यादा आसान है जिसकी फिजिक्स नहीं है, क्योंकि वो अपनी फिजिक्स झाड़ने की कोशिश नहीं करता है इधर। उसको जो मैं बताता हूँ वो चुपचाप कर लेता है और अपने फुल मार्क्स ले लेता है। ठीक है। M1 इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू मेक इट सिंपल, इफ़ यू कॉम्प्लिकेट इट फॉर योर सेल्फ यू विल डाई। ठीक है। तो ज़रा साथ साथ चलना, इंशाल्लाह हर चीज़ इजी रहेगी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि दीज आर स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। स्टडी ऑफ ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मुझे ये दो लाइनें दे दी जाती हैं, ठीक है, कोई एक इस तरह एक इस तरह, मुझे कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या मुझे कह देते हैं कि इसकी इक्वेशन निकालो। इसका मतलब है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड विद ग्राफ्स इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ग्राफ जो होता है उसमें आपको बेसिक पता है, आपका एक्स एक्सिस होता है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वाई एक्सिस होता है जिससे वो वाली वाइब मुझे पर्सनली नहीं आती, मुझे एक्स एक्सिस बहुत पसंद है। ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो, ऑल बी एस। ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट होता है। वो एक्स पे वो होता है जो आप खुद वेरी करते हो, और वाई पे खैर इन मैथ्स इट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है।
अब जो भी एक लाइन होती है ना, देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ लाइंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई वांट यू गाइस टू नो सर्टेन फार्मूलाज, ठीक है? दे आर वेरी सिंपल एंड आई विल एक्सप्लेन ईच वन, ठीक है? सबसे पहला आपका है कि अगर एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, इसका क्या फॉर्मूला है? या दो पॉइंट्स के बीच में जो मिड पॉइंट है, इसका क्या फॉर्मूला है? तो इट इज़ वेरी सिंपली एंड वेरी इजी कि आप लोगे एक एक्स पॉइंट, x2 प्लस x1 ओवर टू, कॉमा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, जिसको नहीं समझ आ रहा, बाय द वे एंड पे रट्टा ही होता है, लेकिन मैं समझा भी दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है? ये पहले तो ये फॉर्मूला देखो और इसको एक बार दिमाग में प्रोसेस कर लो, ठीक है? याद मत करो, वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको साथ साथ याद होने लग जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू हैव 1 year, ठीक है? दिस थिंग्स टेक टाइम, बट आई वांट यू टू डू इज फोकस एंड सी कि फॉर्मूला प्रोसेस हो गया दिमाग में कि क्या मतलब है x2, एक फॉर एग्जांपल, एंड आई विल मेक अ लाइन एज वेल, मेरे पास ये लाइन है, ठीक है? और मेरे पास ये एक पॉइंट है, इस पे इसको मैं लेबल कर रहा हूँ x1 y1, ठीक है? और ये मेरे पास है एक और पॉइंट x2 y2। तो अगर मुझे इनका मिड पॉइंट निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है? मिड पॉइंट रिप्रेजेंट्स m। पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्लियर हुआ है ताकि वी कैन मूव ऑन, ठीक है? देयर आर 8 people इन दिस क्लास, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट के वो पेपर्स है वो हम साथ साथ देख लेंगे, लेकिन मैंने एक जनरल बात बता दी है, जस्ट सो यू गाइस डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। मैं एक ही बारी हर चीज़ की डिटेल में नहीं घुस रहा, वो आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगी। मैंने जनरली बता दिया दो पेपर कौन से हैं, ठीक है? अच्छा, ये बात अभी 4 लोगों को क्लियर हुई है, आई विल नॉट मूव ऑन अनलेस सबको बात क्लियर हो जाए, ठीक है? अगेन फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, डोंट वरी, ठीक है? उसको मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा, रट्टे वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि रट्टा फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर x1 पे 2 और y1 पे 3, ठीक है? और x2 पे 4 और यहाँ 6, ठीक है? पहले आप मुझे सिर्फ अपना दिमाग लगा के हर फॉर्मूला भूल के मुझे बता दो, 4 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 और 2 को अगर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहूँ तो वो कौन सा नंबर होगा 4 और 2 का? आई नीड एन आंसर। 3, ठीक है? वेरी सिंपल, 3 होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट पे जो हमारा एक्स पॉइंट है वो तो आ गया 3। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं 6 और 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, यू कैन गो इन डेसिमल प्लेसेस बाय द वे, तो मुझे 6 और 3 का भी मिडल पॉइंट बता दो कि कहाँ पर उनके बीच में कौन सा नंबर लाया करता है। सो यस, यू गाइस आर राइट, इट इज इंडीड 4.5, ठीक है? सो दिस इज हाउ द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज डिराइव्ड। आप x की जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनका मिड पॉइंट लेते हो, y की जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनका मिड पॉइंट लेते हो, और उनको अलग अलग, और इसीलिए इस फॉर्मूला में हमने x2 प्लस x1 ओवर टू और y2, और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 2 + 4/2 कॉमा 3 + 6/2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 3, 4.5, और ये आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? एक दो नेगेटिव नंबर से भी देख लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? तो ये मैं एक और लाइन अब बनाने लगा हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा टेक्निकल होगा इन द सेंस कि आसान है, लेकिन थोड़ी वेरिएशन होगी, ठीक है? तो ये मेरे पास लाइन है लाइक दिस, ठीक है? जिसको ग्रेडियंट्स वगैरह का पता है वो उस बात को भी इग्नोर करे, मैं जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ उसको देख के, ठीक है? और मेरे पास ये आ गया है, कह लो 2, -3, और ये मेरे पास आ गया है -4, -8, ठीक है? तो नाउ आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। फॉर्मूला लगा लो, दिमाग लगा के खिला लो, ऑनेस्टली जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हो आपको देख के ही पहचान में आ जाता है, अच्छा इसका मिड पॉइंट ये होगा, ठीक है? तो यू गाइस कैन अप्लाई द फॉर्मूला दो टू अवॉइड एरर्स, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड यू गाइस एज वेल। फॉर्मूला से एक बार देख लो और कंसेप्चुअली भी उसको एनालाइज कर लो। आई एम वेटिंग। जब तक 5 आंसर्स मिनिमम नहीं आएंगे आई विल नॉट मूव ऑन। मैंने तो आंसर निकाल लिया भाई, मेंटली निकाल लिया।
दो आंसर्स आ गए हैं। आई वेट, दो और आ जाएं देन वी विल मूव ऑन। चलो फोर आंसर्स आ गए हैं, तो लेट्स सी बाकियों ने जिन्होंने आंसर नहीं किया। अगेन आई वांट यू गाइस टू बी अटेंटिव क्लास। ये छोटी चीज़ें हैं, आई नो आप लोग कह रहे होगे लेकिन यू विल बिल्ड अपॉन दिस, ठीक है, आई प्रॉमिस यू ये काम आएंगी चीज़ें। तो जो तो फोकस कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट, ठीक है। तो टू प्लस, मैं पहले तो डिसाइड कर लेता हूँ मैंने x1 और y1 किसको लेना है, तो मैं x1 और y1 इसे ले लेता हूँ और x2 और y2 इसे ले लेता हूँ। ये गलती मत करना कि इसको x2 ले लो और इसको y1 ले लो, जो पेयर है उनका नंबर सेम होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती एक बहुत सिली मिस्टेक होती है जो आपको ग्रेडियंट्स में मरवाएगी, जो आपको मिड पॉइंट्स में मरवाएगी, जो आपको लेंथ के फॉर्मूले में मरवाएगी, हर चीज़ में मरवाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो टू x1 या x2 पहले लिख लो। प्लस वाले फॉर्मूला में इतना मैटर नहीं करता, नेगेटिव वाले में करता है। -4 प्लस 2 ओवर 2 कॉमा -8 प्लस -3 ओवर 2। ये मेरा मिड पॉइंट आ रहा है। मिड पॉइंट बाय द वे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके पास आ गया है -1 कॉमा, ये 11 -11 है, तो -11 ओवर 2 विल बी -5.5, और ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। आई वेंट इनटू दिस मच डिटेल ताकि कोई मसला ना हो आगे। छोटी बातों पे ही मैथ्स में मसले आते हैं। दीज मसले जब आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते तो आपकी बड़ी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते। लाइक बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 10-10 साल के पास पेपर करते हैं, उनको ये छोटी अपनी जो छोटी छोटी सिम्टम्स होते हैं ये नज़र नहीं आ रहे होते, और उसकी वजह से वो अपनी बीमारी को क्योर नहीं कर पा रहे होते। तो आई विल मेक श्योर ये छोटे सिम्टम्स कभी डेवलप हो ही ना। एंड दिस इज वाई आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस। मैथ्स इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द लिटिल डिटेल्स। एक इंजीनियर जो होता है ना, अगर उससे एक छोटी सी भी कैलकुलेशन में गलती हो जाए, जहाज गिर के उड़ जाएगा और हजारों लोगों की जान चली जाएगी, ठीक है। तो व्हेन यू आर स्टडीइंग मैथ्स, you're not only practicing numbers but you're also practicing your ability to focus and your ability to point out the small things, ठीक है। बहुत precision चाहिए होती है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो now the second thing and the second concept, again मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को साथ में लिंक करूंगा, डोंट वरी, आई एम जस्ट चेकिंग कि आप लोगों को ये बेसिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये आते हैं या नहीं। तो जो सेकंड चीज जो मैं चेक करना चाहता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मैथ्स जो आप एवर पढ़ोगे, दैट इज ग्रेडियंट। इट इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं देखता हूँ ए लेवल के बच्चों को भी इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो सबसे दूसरी चीज जो आ जाती है, दैट इज ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट होता क्या, हमने लफ्ज बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है। होता क्या है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज सिंपली कि कितना स्टीप है एक चीज और ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। तो ग्रेडियंट की दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ग्रेडियंट के दो पार्ट्स हैं। ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है, और बाय द वे मैं सारे सिनेरियोस बताऊंगा जिसमें सारा कुछ होगा। ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू वुड बी अ बेटर वर्ड, हम ज्यादा फिजिक्स में चले गए हैं, वैल्यू। और ग्रेडियंट का साइन है। जो साइन है ना आपका ग्रेडियंट का, वो तो आपका या हो जाएगा पॉजिटिव और या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और जो वैल्यू है ना, वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बेसिकली, ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर होगा वो आपका वैल्यू हो सकती है ग्रेडियंट की, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये बातें क्लियर हुई हैं, क्योंकि वी आर अबाउट टू बिल्ड अपॉन दिस। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है कि ग्रेडियंट जो है उसकी एक वैल्यू है जो कि उसका नंबर है, और एक उसका साइन है। मैं दोनों की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, डू नॉट वरी। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? ठीक है। अब जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। इट इज वेरी सिंपल एंड इट विल फॉलो द सेम रूल्स एज बिफोर अबाउट x2 एंड y1, ठीक है। x2 एंड y2, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास x1 है और y1 है, कुछ भी हो सकता है, 2 और 3, 4 और 5 व्हाटएवर। और मेरे पास x2, 2 पहले लिख दिया, x2 और y2 है। तो अगर मुझे इनका ग्रेडियंट निकालना है, बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, ग्रेडियंट होता है, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के पहले समझा देता हूँ लेकिन उसको हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी।
ग्रेडियंट होता है कि आपका जो चेंज इन वाई एक्सिस है ना, मतलब कि ये वाली जो हाइट है, चेंज इन वाई एक्सिस, ये देखते हो आप। बाय द वे, डेल्टा जो है ना, डेल्टा, दिस मींस चेंज, चेंज इन वाई ओवर द चेंज इन एक्स। ऊपर की तरफ जब आप जाते हो इसे कहते हैं राइज, इंग्लिश का लफ्ज है, वेरी सिंपल। और जब आप भागते हो सीधा हॉरिजॉन्टली तो इसे कहते हैं रन, ये भी बड़ी सिंपल चीज है। तो इट इज सिंपली द राइज ओवर द रन, राम लिख दिया, राम तो हराम होती है, अल्कोहल, लेकिन इट इज चेंज इन वाई, तो वाई टू, या पहले डेल्टा वाई लिख लेते हैं, हम सीधा उस पर नहीं जाते, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। आप डिफरेंशिएशन में डी वाई ओवर डी एक्स पढ़ते हो, खैर उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, तब एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट। लेकिन दिस इज द चेंज इन वाई ओवर द चेंज इन एक्स, ठीक है। और इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वाई टू माइनस वाई वन विच इज द चेंज इन वाई, और x2 माइनस x1 विच इज द चेंज इन x। तो पहले मुझे बताओ, फॉर्मूला क्लियर हुआ है ग्रेडियंट का? क्या ग्रेडियंट है, नेगेटिव किस तरह दिखता है, पॉजिटिव किस तरह दिखता है, जीरो किस तरह दिखता है, इन्फिनिट किस तरह दिखता है, ब्ला 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 ब्ला, ये हम सारी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो है आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी, ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। कितने लोगों को क्लियर हुई है, लेट मी सी। एक बंदे को क्लियर हुई है, जिसको नहीं क्लियर हुई वो पर सवाल पूछे ना, जिसको क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्ट्रेट लाइंस, और मैं स्ट्रेट लाइंस की आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज बताऊंगा। लेकिन पहली चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है, आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस, बट इट विल ऑल कम टुगेदर, ठीक है। कल से क्लास से पहले आई विल जस्ट गिव यू वन जॉब एंड दैट इज योर होमवर्क। लेट्स सी कितने बड़े हो गए अब आप लोग कि आप लोग ये छोटा सा होमवर्क कर सकते हैं। 5 मिनट लगा के जो मैंने आज पढ़ाया उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आई नो इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट रिवाइज क्विकली। हमने पहले मिड पॉइंट पढ़ा है और अब हमने ग्रेडियंट पढ़ा है, ठीक है। अब ग्रेडियंट जो है वो अभी हम पढ़े हैं स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस का मतलब लाइंस दैट आर इन द फॉर्म स्ट्रेट लाइन। ये पहले इसको एज अ सेंटेंस लिख लेते हैं व्हिच विल बी मच इजियर। अ स्ट्रेट लाइन is always in the form y is equal to m x plus c, ठीक है। और यहाँ जो आपका m है ना, जो आपका m है, दैट इज योर ग्रेडियंट, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। एंड सी इज योर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट इज सिंपली कि लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, खैर उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है? तो फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी प्लस 3, सी लिख दिया 3। तो इधर जो m होगा, जो ग्रेडियंट होगा वो 2 होगा, और जो c होगा वो 3 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस वन। तो यहाँ m जो होगा वो -1 होगा और c जो है वो 1 होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई है कि लाइन किस फॉर्म में होती है। अब मैं वो जो पुरानी ग्रेडियंट वाली बातें हैं ना उन पे बिल्ड करूंगा। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई है? आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू राइट क्लियर। मेरी क्लास ऐसे ही चलती है भाई। मैंने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-40 बच्चों को CIs की तैयारी कराई है, और उससे पिछले साल कोई 60 to 70 को कराई है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है। और मेरा हमेशा इस तरह ही चलता है सिस्टम कि मैं हर 5 मिनट बाद सबसे पूछता हूँ कि भाई ये बात क्लियर हुई है या ये बात क्लियर नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि आई डोंट वांट एनीवन टू बी लॉस्ट, ठीक है। आप गुम जाओ पीछे, और पीछे जो है किसी को कुछ समझ नहीं लग रही, और एक बच्चा भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगेन आई वांट यू गाइस राइट क्लियर, ठीक है। आई नो इट्स अनोइंग, लेकिन आई विल अनॉय यू, आई प्रॉमिस यू।
ठीक है। अच्छा, तो अब हम बिल्ड करते हैं पुरानी बात पे, और अब हम डिफरेंट जो हमने पीछे पढ़ा था वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट और साइंस ऑफ ग्रेडियंट्स, उनको स्टडी करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं एक ग्रेडियंट। अगर मुझे कोई कह दे, या यहाँ पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू जो हम ले लेते हैं, उधर हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू 0। अब इसका मैथमेटिकल टर्म्स में क्या मतलब है, उसके लिए वी हैव टू गो ओवर आर फॉर्मूला। ठीक है, राइज ओवर रन। अगर मुझे एक ऐसी इक्वेशन है, मतलब इसका ये मतलब है कि m विच इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब है जो चेंज इन y है दैट इज 0। आप कैलकुलेटर में किसी भी चीज को आप 0/3 कर लो, आप 0/100 कर लो, आपका आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड करो, आपका आंसर 0 ही आना होता है। इसका मतलब है आपका चेंज इन y जो है वो 0 हो गया है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई है या नहीं? अगेन दिस इजंट दैट इंपॉर्टेंट, आप चुपचाप मेमोराइज भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने हैं यार। मैथ्स को थोड़ा इंटरेस्ट से लो, कुछ नहीं होता। अभी थोड़े तंग हो रहे होगे, डोंट वरी, लेकिन यू विल हैव क्लैरिटी एट द एंड ऑफ दीज 4 क्लासेस, जो कि हमारी डेमो क्लासेस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। या 1 हफ्ते में पूरी कर लेंगे या 2 हफ्ते में कर लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूँ। अभी 0 भी समझ आ रही है ना? हाँ, ग्रेडियंट अगर आपका 0 है, इसका ये मतलब है कि आपका चेंज इन वाई एक्सिस 0 है। ठीक है, मतलब आपकी y वैल्यू अनचेंज्ड है। इज दिस क्लियर? तो इस केस में जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, यू कैन सिंपली मेमोराइज द पॉइंट विदाउट मेमोराइजिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आई वुडंट रेकमेंड दैट। कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस तरह ही बिल्ड होते हैं। यार यहाँ ग्राफ्स वाली शेप होती थी बड़ी अच्छी किस्म की, वो ना बना ली जाए, यहाँ के खुद ग्राफ बनाया जाए। किधर गई? इसका अपडेट आया है? अच्छा, ये तो रूलर आ गया है। रूलर भाई को ख़त्म कैसे करें? रूलर को ख़त्म कर देते हैं, और हम चलो नॉर्मली बना लेते हैं। वैसे यहाँ शेप आई थिंक इधर है। हाँ, ये ठीक है। तो अगर मैं ये एक ऐसा ग्राफ ले लूं लाइक दिस, तो अगर मुझे ग्रेडियंट 0 बनाना है, मतलब मुझे चेंज इन y एक्सिस 0 बनाना है, मतलब y की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x मस्ट बी द सेम। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहनी चाहिए। ये नहीं है कि y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन जो भी वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, इस 2 से y की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो इस पे भी 2 होना चाहिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। एंड व्हाट डज दैट गिव मी? दैट गिव्स मी अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये बात अब आपने याद करनी है कि आपका जब ग्रेडियंट 0 होगा, तो आपका जो ग्राफ है, ग्राफ का कलर बदल देते हैं क्योंकि बहुत अगली लग रहा है इस तरह। तो अगर आपका ग्रेडियंट 0 होगा, तो आपकी लाइन जो है वो कुछ इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसका ग्रेडियंट होगा 0। इज दिस क्लियर? ये पहला केस है जो आपने मेमोराइज करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये ना समझो मैं अब, इसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो ये है कि आपका चेंज इन वाई 0 है, इसकी वजह से क्यों आपका ग्रेडियंट 0 है। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर है कि अगर आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए तो उसका ग्रेडियंट 0 है? आई विल बी वेटिंग फॉर आंसर्स, क्लियर यस, या फिर जिसको समझ नहीं आया उसके क्वेश्चंस। लाइन तो स्ट्रेट, देखो, स्ट्रेट का मतलब होता है दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। जब ग्रेडियंट 0 होगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अपने दिमाग में डालो, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मैंने ऊपर बताया है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म। ठीक है, दिस फॉर्म, लाइक दिस, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है। ठीक है, दिस। लेकिन
जो ग्रेडियंट जीरो हो जाए तब वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तब उसका चेंज इन वाई जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस तरह की भी हो सकती है, ये लाइन इस तरह की भी हो सकती है, ये लाइन इस तरह की भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर कुरैन? यू आर राइट, यस, इफ यू मेंट हॉरिजॉन्टल देन यू आर 100% करेक्ट। बाकी सबको, सिर्फ अनीका और कुरैन को क्लियर है, बाकी सुकैना, एहसन, एहसन, मोहम्मद, पूरा नाम नहीं नजर आ रहा, मोहम्मद, और बाकी कौन है, दीक्षा और अहमद। ठीक है, तो सबको क्लियर है। परफेक्ट। ठीक, नाउ द सेकंड सिनेरियो। ठीक है, और आज आई थिंक हम ग्रेडियंट्स पे ही कॉन्वर्सेशन एंड करेंगे, क्योंकि दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू टू अब्सॉर्ब। ठीक है, कल फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। जो सेकंड सिनेरियो है, सेकंड जो आपका सिनेरियो है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ऑफ व्हेन द ग्रेडियंट इज इनफिनिट। अब इसका क्या मतलब है? पहली चीज जो आप लोगों ने याद करनी है वो ये है, याद ना करो बस दिमाग में, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये आप केस सिंपली मेमोराइज भी कर सकते हो, जो मैं आपको ग्राफ दूंगा उसको इन्फिनिट से लिंक कर लेना और आपका हो जाएगा। लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट बनता है और ये चीजें आगे काम आती हैं। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिट। आप अपने कैलकुलेटर में किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करो, आप 1/0 करो, 100/0 करो, आप देखोगे आपका फाइनल आंसर जो है वो आपको मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर इन्फिनिट को परसीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे, 1/0 फॉर एग्जाम्पल विल बी इक्वल टू इन्फिनिट, 20/0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिट। ठीक है, तो इससे मैं अगर ग्रेडियंट वाली बात पे अप्लाई करूं, तो मुझे ये पता चलता है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x विल बी इक्वल टू इन्फिनिट। जिसका मतलब है जब मेरा चेंज इन x जीरो हो जाएगा तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब जीरो था ग्रेडियंट तो चेंज इन y जीरो था, अब मेरा चेंज इन x जो है वो जीरो है। इस बार ग्राफ थोड़ा ज्यादा अच्छा करके बनाते हैं, पिछला वाला इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, आ, इतना गुड लुकिंग लगा, थोड़ा चॉप्ड है ग्राफ। लेकिन अब जो ग्राफ हम बनाएंगे वो थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 0, 1, 2। अब x की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन चेंज इन x is जीरो। ठीक है, जब डेल्टा साइन आ जाए इसका मतलब चेंज है जीरो। तो x की वैल्यू मैं 2 पे फिक्स कर देता हूँ और फिर उसके लिए y की सारी वैल्यूज, और आप देखोगे कि आपकी बन रही है एक स्ट्रेट लाइन विच इज वर्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइन नीड्स टू बी वर्टिकल। ठीक है, तो ये अब हम शेप बना देंगे लाइक दिस, थोड़ी अजीब बन गई है लाइन, लेकिन उसे हम फिक्स कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, लाइक दिस। रेज हो जा भाई। ठीक है, तो लाइन जो है वो आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी, इस तरह। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये आपके सामने दो केसेस हैं, मुझे बताओ इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन, और अगर नहीं तो यू गाइस कैन राइट क्लियर। यस दीक्षा, यू आर 100% राइट। ठीक है, अच्छा, और एक और प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई थी अपने एएस में, बाय द वे दैट इज एन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ यंग टीचर। मैंने अपना एएस 2 साल भी नहीं हुए पूरे दिए हुए, इस साल मैंने अपना A2 दिया है। ठीक है, और मैंने इस साल अपने बहुत से बैचमेट्स को एएस मैथ्स पढ़ाई भी है, तो इट इज़ वेरी फ्रेश इन माई माइंड। जो बड़ा मुझे मसला पेश आता था ना ए लेवल्स में, जो शायद इतना ओ लेवल्स में नहीं आता था, मैं एक चैप्टर करता था, बड़ा अच्छा हो जाता था, बड़ा हैवी हो जाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगना, और जब मैं अगले चैप्टर 2-3 चैप्टर बाद पहुंचता था मुझे वो पहला चैप्टर भूल जाता था। This is completely and utterly 100% normal. ठीक है, do not worry if this happens.
what you have to do is you have to go back to the notes, revise the notes, and then पिछली बार अगर आपने 20 30 40 टॉपिकल क्वेश्चन किए थे ना, इस बार आप 3 4 और करोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वापस दिमाग में आ जाएंगे। और वही सवाल करना जो पहले किए थे, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में रिवायर हो जाए। ये मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो, इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम टू मेमोराइज इट, और वो बहुत जल्दी भूल जाती है। लेकिन इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग जब आप दूसरी बार करो और आपको भूलने में देर लगती है। तो 3 4 रिविजन के बाद आपके दिमाग में चीज पक्की हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह फरवरी तक फिर हम ईयरलीज तक मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, एंड आई डू रिविजन कोर्सेज एज वेल। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स ऑन मी। ठीक है, आई हैव टेकन योर रिस्पांसिबिलिटी, आई विल मेक श्योर यू गेट एन ए। ठीक है, और डिस्टिंक्शंस भी, जिन जो मेरी तरह फुल मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो फुल मार्क्स लेम करना चाहते हैं, वी विल गेट यू डिस्टिंक्शंस, डोंट वरी। ठीक है, अब जो तीसरा केस है जो आपने मेमोराइज करना है, मैं आपको 4 केसेस बता रहा हूँ। अब थोड़ा सिंपल है केस, ठीक है, पिछले वाले तो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तीसरा केस जो है, दैट इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। पॉजिटिव ग्रेडियंट मतलब कि, फॉर एग्जांपल, +2, m इज इक्वल टू +2। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ लाइन की, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये मेरी लाइन है, मैंने इस लाइन को ड्रॉ करना है। अ लॉट ऑफ दिस, क्या मोस्ट ऑफ दिस या एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ओ लेवल मैथ्स। जो बच्चे थोड़े नींद में आ रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मिस दिस। आता भी है तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे अपना ग्रेडियंट लाइक दिस, अपनी लाइन। यहाँ हमें दो चीज़ें पता चली, कि जो ग्रेडियंट है m इज +2, एंड c विच इज द y इंटरसेप्ट, के y को कहाँ जाके लाइन टकराती है, और ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज 3। ठीक है, तो अगेन मैग्नीट्यूड पे अभी मैं इतना फोकस नहीं करना चाह रहा, लेकिन चलो हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ग्रेडियंट जो है, जब वो 2 होता है, इसका मतलब है चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज इक्वल टू 2। मतलब कि अगर y 2 से बढ़ रहा है तो x 1 से बढ़ेगा। मतलब x अगर 1 से बढ़ रहा है लाइक दिस, तो उतनी ही देर में y जो है वो बढ़ेगा 2 से। ठीक है, तो ये 2 से 4 तक जाएगा, तो हमारी लाइन बनेगी कुछ इस तरह। और हमारा y इंटरसेप्ट क्या है? हमारा y इंटरसेप्ट है 3। तो पहले तो आप y इंटरसेप्ट बना लो लाइक दिस। y इंटरसेप्ट होता है जब y को टकराती है, जब x 0 होता है, तो ये आपका y इंटरसेप्ट है। और मैं एग्जैक्ट ग्रेडियंट नहीं बना रहा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन होती है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाता है, तो लाइन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनती है। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई? अब मैं पिछले केसेस भी एक बार बताता हूँ। अगर आपका ग्रेडियंट 0 हो जाए, इट इज हॉरिजॉन्टल। अगर इन्फिनिट हो जाए, इट इज वर्टिकल। और अगर इट इज पॉजिटिव, तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई पॉजिटिव है। अगर वाई 2 से बड़ा है, तो एक्स भी एक पॉजिटिव नंबर से बढ़ेगा। दिस कुड बी कि एक्स ज्यादा से बड़ा है, वाई ज्यादा से बड़ा है, दैट डज नॉट मैटर। अंडरस्टैंड करने में बात यह है कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स दोनों पॉजिटिव है। एक्स भी बड़े नंबर्स की तरफ जा रहा है, वाई भी बड़े नंबर्स की तरफ जा रहा है। इज दिस क्लियर? इज द थर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर? आई एम वेटिंग। सर इन्फिनिट, यार सर तो ना बुलाओ, इतना भी बड़ा नहीं हूँ, 2 साल बड़ा हूँ। Sir, in infinite gradient, how far the line goes is till infinity. Yes, that doesn't matter. यहाँ आप gradient को study कर रहे हो, आप ग्राफ को लिमिट भी कर सकते हो। आप लिमिट कर दो कि y की वैल्यू सिर्फ 10 तक जानी चाहिए, that doesn't matter। ठीक है, कि उसकी y की रेंज क्या है। रेंज बाय द वे हम फंक्शंस में पढ़ते हैं, that is a completely different concept। लेकिन आप लिमिट भी कर सकते हो, y is लेस देन 10, आप इन इक्वालिटी लिख दो। y इज बिटवीन 0 and 10, आप ये लिमिट कर सकते हो। अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि वैल्यू ऑफ x इज नॉट चेंजिंग इन इनफिनिट ग्रेडियंट, वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके,
यार अहमद, यू आर नॉट एक्टिव इन चैट, तो आई वुड बी हैप्पी अगर आप चैट में थोड़े एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। आई मैं हर बच्चे पे फोकस अपना रखता हूँ, और मैं तब से देख रहा हूँ अहमद भाई का कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, विच इज द लास्ट केस वेयर द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, ठीक है। तो लेट्स सी, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज़ बहुत सिंपल लग रही है इस वक्त, लेकिन थिंग्स विल रैम्प अप और फिर आप लॉस्ट फील करोगे। ए लेवल्स जो है ना, ए लेवल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स कम है, उसके टॉपिक्स कम है, लेकिन उसके सवाल 10 टाइम्स हार्डर हैं, और इसीलिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं। इट्स गुड टू सी यू गाइस आर स्टार्टिंग अर्ली, ठीक है, एंड वी विल मेक श्योर दैट डजंट हैपन। अब जो आपका लास्ट केस है, उसमें आपका ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। gradient is negative 2. I won't draw the values, I'll just give you the graph, and the graph is as such कि आपका जो ग्राफ है वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, लाइक दिस, ठीक है। बाय द वे, ये मैं पॉजिटिव एक्सिस में बना रहा हूँ, या आपका नेगेटिव एक्सिस में भी जा सकता है ग्राफ, तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इसको एक्सटेंड कर देता हूँ कि ये थोड़ा इस तरह नीचे जाके ये नेगेटिव में भी जा सकती है लाइन, इस तरह करके, ठीक है। खैर, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट रेलिवेंट। लेकिन जब आपका ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, तो आपकी लाइन बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये आपके चारों इंपॉर्टेंट केसेस पूरे हो गए हैं। ये आप जब आप ग्राफ्स के स्केचेस बनाते हो तो काम आते हैं। मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई है? इज दिस क्लियर? क्वेश्चंस हमारे शुरू हो जाएंगे आफ्टर क्लास 3 या 4, डिपेंडिंग ऑन कि पेस क्या है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे, ठीक है। मैं 2 हफ्ते लगा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग जो हो उसको अच्छी तरह ऑब्जॉर्व कर पा रहे हो। इज दिस क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर क्लियर्स। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछो, अगर नहीं हैं तो आई थिंक वी विल कंक्लूड हेयर। मैं अभी जो है आगे इसलिए नहीं बढ़ाना चाह रहा, क्योंकि दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अब्जॉर्ब। आई वांट यू गाइस टू अब्जॉर्ब दिस, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, ठीक है। सम ऑफ यू मे नो मी, सम ऑफ यू मे नॉट। अगर जिनको मेरा नहीं पता, दे कैन चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, mentor with IK, ठीक है। एंड इफ यू guys have any other questions regarding any other subject या anything in general, SAT वगैरह कुछ भी, तो you guys can ask me, I am more than happy to help, ठीक है। other than that, you guys are free to leave। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी एंड कर दूं।